ओम प्रणाम भगवान। ये बोध कथा 10वीं जो है भगवान, इसका शीर्षक है परिचय। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा था। एक छोटी सी रियासत में वो मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा ने जाकर सन्यासी को कहा कि स्वामी जी, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर मैं पूछ रहा हूं और कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? तो स्वामी ने कहा कि निश्चित दूंगा। उस सन्यासी ने उस राजा से कहा कि नहीं, आज तुम खाली नहीं लौटोगे, पूछो। तो उस राजा ने कहा कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। ईश्वर को समझाने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं सीधा मिलना चाहता हूं। तो उस सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो कि थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, माफ करिए, शायद आप समझे नहीं। मैं परम पिता परमात्मा की बात कर रहा हूं। आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि किसी ईश्वर नाम वाले आदमी की बात कर रहा हूं, जो आप मेरे से कह रहे हो कि अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हो। तो उस सन्यासी ने कहा, महानुभाव, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का ही धंधा करता हूं। अब ये बताओ कि अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हो? मुझे सीधा सीधा जवाब दो। 20 साल से तुम मिलने को उत्सुक हो और आज वक्त आ गया है तो मिल ही लो। राजा ने भी हिम्मत की। उसने कहा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूं, मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा कि कृपा करो, इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो, ताकि मैं भगवान के पास पहुंचा दूं कि आप कौन है। राजा ने लिखा अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय, अपनी उपाधियां, और वो उसको दे दी। तो वो सन्यासी बोला कि महाशय, ये सब बातें तो मुझे झूठ और असत्य मालूम होती हैं जो आपने कागज पर लिखी। तो सन्यासी ने कहा, मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दें तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा? तो उस राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूं। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तो तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं। आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे। तो आज तुम राजा हो और कल गांव के भिखारी हो जाओ तो क्या तुम बदल जाओगे? तो राजा ने कहा, नहीं, राज्य चला जाएगा, भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं तो जो हूं वो हूं। राजा होकर जो हूं, भिखारी होकर भी वही रहूंगा। ना होगा मकान, ना होगा राज्य, ना होगी धन संपत्ति, लेकिन मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूं। तो सन्यासी ने कहा, तो ये बात भी तय हो गई। दूसरी बात कि राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छिन जाए तो भी तुम तो बदलते नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी है, अच्छा ये बताओ? तो राजा ने कहा कि 40 वर्ष। तो सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के जब होकर तुम क्या दूसरे हो जाओगे? या फिर जब तुम 20 वर्ष के या बच्चे थे तब क्या कोई दूसरे थे? तो राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो बचपन में भी था, जो मेरे भीतर था वह आज भी है। उस सन्यासी ने कहा, फिर उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय नहीं रहा, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो तो पहुंचा दूं भगवान के पास, नहीं तो मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ। ये तो कोई परिचय तुम्हारा नहीं है। तो राजा बोला, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई। उसे तो मैं भी नहीं जानता फिर, जिसकी आप बात कर रहे हैं। जो मैं हूं उसे तो मैं नहीं जानता। इन्हीं सबको मैं जानता हूं, मेरा होना, जो मैंने आपको लिख कर दिया था। तो सन्यासी ने कहा, फिर तो भाई बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, पता भी ना बता सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि भाई किसको मिलना चाहता है? तो जाओ,
पहले इसकी खोज कर लो कि तुम हो कौन। और मैं तुम्हें कह देता हूं कि जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगे नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने में वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है। मैं इसको रिपीट कर देता हूं अंतिम लाइनों को। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगे नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने में वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है। तो ये बोध कथा, असली परिचय जो बोध कथा है इस शीर्षक की, ये समाप्त होती है, और जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से उस इशारे को दिया गया है। धन्यवाद भगवान।